नमस्कार, मैं सिया मेहता। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। उरई में दबंगई करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। उरई, दिनांक 29 अगस्त 2025 की रात कालपी बस स्टैंड उरई पर हुई दबंगई और तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई ने पूरे जिले में संदेश दे दिया है कि अराजक तत्वों के खिलाफ किसी भी स्तर पर सख्ती से निपटा जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शताब्दी टूरिस्ट बस कार्यालय जिला जज के पास हुई घटना में कुछ असामाजिक तत्वों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की और मोटरसाइकिल में आगजनी की। इस मामले में कोतवाली उरई में मुकदमा संख्या 516/2025 धारा 74/115 टू 324 4 309 4 191 टू 351 टू 308 टू BNS व 7 CL एक्ट के तहत दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 अभियुक्तों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इनके खिलाफ NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। इधर प्रशासन ने आरोपियों की अवैध संपत्ति पर भी शिकंजा कसा। कालपी रोड स्थित सरकारी जमीन पर शताब्दी ट्रेवल्स बस कार्यालय अवैध रूप से बना हुआ पाया गया। प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में इस भवन को ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 20 लाख रुपए की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा जेल रोड के पीछे स्थित अभियुक्त शादाब और जाहिद के मकानों से जुड़े अतिक्रमण को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान 4 पहिया वाहन, एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल को भी जलाकर नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई। नेटवर्किंग करने वाले अन्य आरोपियों और उनके सहयोगियों की भी पहचान कर जांच की जा रही है। इस बीच घटना के समय ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले PRV संख्या 5700 के स्टाफ मुख्य आरक्षी 473 और आरक्षी 471 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों की अवैध संपत्ति पर लगातार बुलडोजर चलेगा। कल जो घटना हुई थी मारपीट की, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें भी जलाने की घटना सम्मिलित है, और इसके परिप्रेक्ष्य में जो अभियुक्त थे उनको CCTV फुटेज और अन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किया गया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। उस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है, दोनों अतिक्रमण को, और उस जमीन को वापस सरकारी कब्जे में लिया गया है। जो अभियुक्त इसमें सम्मिलित हैं उनके अन्य जो प्रॉपर्टी है जो अवैध है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है। शीघ्र उस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और अभियुक्तों द्वारा इस कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में इनके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी धाराओं में गैंगस्टर NSA की कार्रवाई हमारी प्रचलित है, चल रही, उस पर कार्रवाई करेंगे। और इनका जो नेटवर्क है आपराधिक नेटवर्क, उसको हम लोग शीघ्र ही ध्वस्त करेंगे। घटना में कितने लोग मौजूद थे? अभी जो CCTV फुटेज के एनालिसिस से जानकारी हो रही है वो कुल 12 लोगों का चिन्हीकरण अभी तक हो चुका है, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हम कर चुके हैं। शेष के लिए टीमें हमारी रवाना है और शीघ्र सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सांप्रदायिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है लड़ाई को, कुछ ऐसा निकल के नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं है। ये सवारी बिठाने को लेकर आपस में 2 पक्षों में विवाद था। इसमें बस स्टैंड उरई से जुड़ी हुई घटना में जो लोग शामिल रहे हैं, जो आपराधिक और उपद्रवी तत्व रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी पहचान करा करके उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इनके नेटवर्क में सम्मिलित अन्य लोग जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है, उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इनके द्वारा जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीन या अवैध रूप से अर्जित की गई उनका सबका पता लगा करके चिन्हांकित करके विधि अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जा रही है।